मुंबई के जुहू इलाके में समंदर के किनारे एक पुराना भव्य बंगला खड़ा है। आशीर्वाद। ये बंगला कभी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का था। उनके निधन के बाद से ये बंगला वीरान पड़ा रहा। लेकिन कहते हैं, जो चीजें हमें दिखती हैं वो ही सब कुछ नहीं होती। 2023 की बरसातों में एक यूट्यूबर कपल राहुल और सिमी ने ठानी कि वो मुंबई के सबसे हॉन्टेड जगहों की असली पड़ताल करेंगे। उन्होंने सुना था कि आशीर्वाद बंगला में अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय खिड़कियों से आती रोशनी, राजेश खन्ना की पुरानी फिल्मों के गाने हवा में गूंजते हैं और कोई अदृश्य साया जो हर आने वाले को देखता है। राहुल और सिमी कैमरे के साथ बंगले में दाखिल हुए। चारों ओर घना अंधेरा था। केवल टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। दीवारों पर अभी भी पुराने फिल्मी पोस्टर थे। आराधना, आनंद, अमर प्रेम। पर सब फीके पड़ चुके थे, जैसे वक़्त ने उन्हें निगल लिया हो। रात के 12 बजे बंगले के अंदर अचानक रेडियो ऑन हो गया। उसमें से आ रही थी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। लेकिन बंगले में बिजली कटी हुई थी। सिमी डर गई। राहुल ने कहा, शायद रिकॉर्डिंग होगी। मगर तभी छत से गिरा एक पुराना फ्रेम, जिसमें राजेश खन्ना की तस्वीर थी। तस्वीर की आंखें जैसे हिल रही हों, जैसे वो उन्हें देख रही हों। रात ढलने लगी और अचानक सिमी गायब हो गई। राहुल ने बंगले के हर कोने में खोजा, लेकिन सिमी का कोई नामो निशान नहीं। तभी एक कमरे से आवाज आई, पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। राहुल जब उस कमरे में पहुंचा तो वहां एक परछाई खड़ी थी। सफेद कुर्ता, आंखों में गहरी उदासी और एक कुटिल मुस्कान। वो राजेश खन्ना जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे सड़ रहा था। उस परछाई ने कहा, यह बंगला मेरा था और अब ये मेरी आत्मा का घर है। जो भी आएगा उसे मैं खुद की कहानी दिखाऊंगा, दर्द में डुबो दूंगा। अगले दिन सुबह पुलिस को बंगले के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। उसमें रिकॉर्ड हुआ था सिमी की चीख और राजेश खन्ना की आत्मा की परछाई। राहुल और सिमी का कोई पता नहीं चला। कहते हैं, जो भी उस बंगले में गया या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौटा। अगर आप उस बंगले के पास से कभी गुजरें तो याद रखिए, कुछ बंगले खाली नहीं होते, वो सिर्फ बाहर से वीरान दिखते हैं,